हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आप सभी कैसे हो? और हम सब है एकदम बढ़िया। तो गाइज़, आप लोगों को पता है दशहरा हो चुका है ख़त्म और जो नेक्स्ट फेस्टिवल अब आने वाला है वो रहेगा करवा चौथ। तो आज है मम्मी जी और पापा जी की एनिवर्सरी और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया ऑलरेडी वैसे घर में, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम आज मार्केट तक भी चले जाते हैं, क्योंकि हम आज मम्मी जी पापा जी से पार्टी भी मांग रहे हैं। ऐसे ही होता ही है बच्चों का शौक, तो पापा जी ने कहा चल पड़ते हैं। तो बस अभी फटाफट से पापा जी तो निकल चुके हैं गाड़ी के पास, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, शाम हो चुकी है इस टाइम पे। तो बस मम्मी जी भी अभी आ रहे हैं दरवाज़ा वगैरह बंद करके। तो गाइज, इसी के साथ हम मार्केट तो जा ही रहे हैं और हमारे साथ मीनू दी भी जा रहे हैं। तो हमने सोचा हम आज शॉपिंग भी कर लेते हैं करवा चौथ की, क्योंकि कल करवा चौथ है तो मेहंदी वगैरह लगवानी, मतलब जो भी होते हैं लेडीज़ के थोड़े बहुत काम, तो वो सारा हमने आज करना है। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। मैं मम्मी जी को भी बुलवाती हूँ। मम्मी जी, तो मम्मी जी मेरे साथ आ चुके हैं और मम्मी जी आपको हैप्पी एनिवर्सरी। और आज 29 ईयर्स हो गए हैं मम्मी जी की शादी को। तो बाकी हम लोग अभी बस निकलने वाले हैं, पापा जी वेट कर रहे हैं, क्योंकि और हॉर्न भी बज सकता है कभी भी। तो फटाफट से हम अब निकलते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आगे जाकर। चलो। तो गाइज, हम लोग इस टाइम पर पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप के पास और आप लोग यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हो कितना ज़्यादा है, क्योंकि आज दशहरा हो चुका है ख़त्म और सारे जितने भी देवी देवता है वो जा रहे हैं अपने अपने घर में। और फाइनली हम इस टाइम पर पहुंच चुके हैं। क्या नाम है इस जगह का? शाड़ाबाई। हम इस टाइम पर शाड़ाबाई में, और इसके बाद जा रहे हैं हम अब कुछ खाने के लिए। और खाने का हमारा अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कि हम क्या खाएंगे, यही डिस्कस चला हुआ है कि क्या खाना है। तो गाइज़, हम लोग फाइनली इस टाइम पर कबाब एंड करीज में पहुंच गए हैं और आज हमें एनिवर्सरी की पार्टी मिल रही है पापा जी और मम्मी जी से। तो आप हमारे साथ आगे चलो। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मम्मी जी इस टाइम पर मेन्यू कर रहे हैं चेक, हम अभी क्या खाने वाले हैं। और यहाँ पर है मेनू दी, हेलो। और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड, हेलो। क्या खाओगे? अभी मेन्यू चेक हो रहा है। तो गाइज़, हमारा यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है और हम सब ने डिसाइड किया था कि हम चना टिक्की खाएंगे। तो बस मम्मी जी और पापा जी वहाँ पर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये वाला पॉइंट, तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम अब फटाफट से खा लेते हैं और हम मिलते हैं आपको उसके बाद।
तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जी ने ऑर्डर किया है गोलगप्पे और यहाँ पे सबकी हो चुकी है टिक्की ख़त्म, लेकिन सिर्फ मेरी बच गई क्योंकि मुझसे खाई नहीं गई और बैंड बज चुका है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च थी। तो गाइज हम लोग इस टाइम पर निकल चुके हैं अपनी पेट पूजा करके और मम्मी जी, मीनू दी और पापा जी है यहाँ पर मेरे साथ और अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं बाज़ार को क्योंकि और यहाँ पे पापा जी थोड़ा सा आगे है क्योंकि पापा जी ने गाड़ी निकालनी है अभी। सो मैं पापा जी से भी मिलवा देती हूँ। हेलो पापा जी। हाय। और आज के लिए थैंक यू, आपने हमें पार्टी करवा दी और काफी दिनों से हम आए भी नहीं थे तो हमने सोचा क्यों ना बाहर ही चलते हैं आज कुछ खाने के लिए। अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। हाँ जी, बढ़िया, मजा आ गया। तो हम लोग जा रहे हैं अब आगे और मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, तो हम मिलते हैं अब आपसे मार्केट में जाकर। तो गाइस हम लोग इस टाइम पर मेन मार्केट में पहुंच गए हैं और हमें अभी खुद आइडिया नहीं है कि हम सबसे पहले कौन सी शॉप में जाने वाले हैं, देखते हैं अब आगे जाकर। वैसे प्लानिंग तो यही बन रही है कि सबसे पहले बैंगल्स वगैरह लगवा लेते हैं क्योंकि मेहंदी लगाने को बाद में इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोटी छोटी दुकानें, बट कलेक्शन बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में और हमें अभी बहुत लंबा सफ़र करना है, तो मैं अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो करवा चौथ के लिए बहुत ही सारी मिठाइयाँ वगैरह बन रही है और हम लोग जा रहे हैं अब नेक्स्ट शॉप में। और इन दोनों की प्लानिंग बन रही, कुछ क्या प्लानिंग बन रही है, क्या लेने की? इन दोनों की प्लानिंग चलिए, मुझे पता है इनकी प्लानिंग। इन्होंने अभी चूड़ियाँ वगैरह लगवानी है हाथों में और हम लोग बस शॉप के पास पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, तो देखते हैं हम अंदर जाकर। भीड़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है और हम हो चुके हैं एंटर। और ये बिल्कुल मेन रोड के साथ ही है शॉप और मैं आपको यहाँ पे ना कलेक्शन दिखाऊंगी इनकी। और चूड़ियाँ वगैरह वहाँ पर है। वाओ, कितनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है इनके पास, तो आप लोग भी इस मार्केट को विजिट कर सकते हो इजीली। और मम्मी जी और मीनू दी यहाँ पे चूड़ियाँ लगवा रहे दोनों और मम्मी जी की यहाँ पे चूड़ियाँ लग रही है और इन्होंने ये वाली पसंद की है और सच में ये वाली इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। और यहाँ पे मीनू दीदी भी लगवा रही है चूड़ियाँ, तैयारी हो रही है करवा चौथ की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी कलेक्शन है इनके पास, स्पेशली बैंगल्स की, क्योंकि नीचे मेन मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं है बट यहाँ पर आपको हर टाइप की इजीली मिल जाएगी। सबसे पुरानी दुकान है जी चूड़ी की। अंकल जी बताएंगे आपको, क्या कह रहे हो आप? बुनकर की सबसे पुरानी दुकान है ये और हम लोग यहीं पे आते हैं, उन्हें हम चूड़ी पहनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये साल जो लोग लेडीज बिना चूड़ी के रहती हैं, हाँ हम जी उन्हें चूड़ी बनाते हैं, शर्त है वो हमारे तक पहुंच जाए। बिल्कुल, तो आप यहाँ का ना और क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है अंकल जी, आप यहाँ का एक बार एड्रेस बता दो शॉप का। स्टोर नियर बाईपास बस स्टैंड भूंतर, तहसील के सामने। बिल्कुल ठीक, सो थैंक यू अंकल जी। बाकी यहाँ पे काम बिल्कुल जारी है।
मम्मी जी अपने दिखाना बैंगल्स, बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे करो, ऐसे। अंकल जी बता रही कि ऐसे करो। इस शॉप से लगवा लिए। और यहाँ पे मिन्नू दीदी की, अब लो। ये आप लोग देख सकते हो गाइस, मतलब जिनके नहीं भी लगते ना यहाँ पे अंकल जी वगैरह पूरे अच्छे से लगवा के दे देते हैं। और मिन्नू दी की यहाँ है और मेरी बैंगल्स हो गई इधर पैक। और इसका ना मैं एक सैंपल दिखा देती हूँ आपको इधर, ये देखिए, बहुत ही प्यारा है। एक तो अंकल जी खुद दिखाएंगे ना, एक मैं दिखाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हो, मतलब इतना प्यारा है ये गोल्डन और सिल्वर में ना। और मुझे ये वाला पसंद आ गया तो मैंने अपने लिए ये ले लिया है। और इसी के साथ एक मल्टी कलर का भी है, तो आप लोग जरूर इस शॉप को विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है काम खत्म और अब हम यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट शॉप में। सो अंकल जी बाय बाय आप सभी को। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट शॉप में। थैंक यू। वेलकम जी। और यहाँ पर करवा चौथ के लिए कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो देखी जा रही है। अंकल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कलेक्शन देखी जा रही है चश्मे की, और यहाँ पर एक मैंने भी देख लिया है और ये मुझे बहुत प्रीटी सा लग रहा है, बट देखती हूँ मैं इसको लूँ या ना लूँ। और भी यहाँ पे कलेक्शन इतनी प्यारी प्यारी, और मम्मी जी कर रहे हैं ट्राई। अच्छा लग रहा है ये वाला, ये अच्छा लग रहा है। और मीनू दी के लिए भी देखते हैं। ये देखो ला डॉन, वैशाली कैसा लग रहा है? दो डॉन हमारे बीच में। मिंटी इधर मुड़ना। मेरा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऑन है ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये वाला पसंद आ गया, और ये सच में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीटी सा लुक दे रहा है। और मैनू देख नट दिखाना इधर। और ये क्या है भाई, दो डबल रख दिया। और मम्मी जी यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं। वैशाली वैशाली ठीक है ना? प्यारा है। ओ भाई साहब, मम्मी जी बहुत खतरनाक है यार। इसका ये नहीं मुझे अच्छा लगा। वाइट है ना, तो मुझे ये वाला पसंद आ गया और मैं ये वाला लेने वाली हूँ। ये वाला ठीक लग रहा ना जो मैंने। तो गाइस हम लोग आ गए इस टाइम पर दूसरी शॉप पर, और ये शॉप भी बिल्कुल मार्केट के बीच में ही है। और मम्मी जी और मैंने भी गए हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैग वगैरह की कलेक्शन बहुत अच्छी है। और जो मैं ब्लैक एंड वाइट वाला बैग लेती हूँ वो भी मैंने यहीं से लिया हुआ है। और वहाँ पे भी डिसाइड हो रहा है कि कौन सा बैग ले कौन सा नहीं। और अब हम जाते हैं आगे, अपने लिए शेड्स देखते हैं क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी लग रही है वहाँ पे। और गाइस हम लोग आ गए इस टाइम पर मिठाई की दुकान में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कल व्रत के लिए मट्ठी और ये फैनिया आती है, इनको हम पैक करवा रहे हैं क्योंकि कल फास्ट है। और यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। और हम लोग इस टाइम पर मेन मार्केट में, और हम इनको फटाफट से अब यहाँ से पैक करा लेते हैं जल्दी से। तो गाइस हम लोग मट्ठी वगैरह लेकर हो चुके हैं फ्री, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बंजार साइड के देवते हैं जो कि दशहरे से अभी अपने घर को वापस जा रहे हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो इनकी अभी वापसी है और हम लोग जा रहे हैं अब आगे को, क्योंकि हमें मेहंदी भी लगानी है। तो गाइस हम लोग हैं इस टाइम पर कपूर ढाबा के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर है राज मेहंदी आर्ट्स। और इन भैया से ही हमने अपनी मैरिज की मेहंदी लगवाई हुई थी। और मम्मी जी अंदर शॉपिंग करने गए, और बिन्नू दी है यहाँ पर। बिन्नू दी कितना टाइम हो गया वेट करते करते? 15 से 20 मिनट हो गए हमें यहाँ पे वेट करते करते, और हमारा टाइम पता नहीं कब आएगा। तो हम लोग वेटिंग लिस्ट में बैठते हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको उसके बाद।
तो गाइस फाइनली हमारी टर्न आ चुकी है और यहाँ पर मैंने दीदी के हो चुके मेहंदी लगाना शुरू। और मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ से दिखा देती हूँ। मम्मी जी भी यहीं पे वेट कर रहे हैं और इसी के साथ है यहाँ पर शॉप। आप लोग यहाँ से इजीली शॉपिंग कर सकते हो। हेलो मुस्कान दी, ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर है, जस्ट अभी अभी मिले हैं हमें। और मैं आपको ना थोड़ा सा डिज़ाइन ना क्लोज करके दिखाती हूँ। और इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगा रहे भैया। और इन्हीं भैया ने हमारी शादी में भी मेहंदी लगाई थी। हेलो भैया, मेरी मेहंदी अच्छी सी लगाना, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छा मैंने भी। तो आप लोग भी आ सकते हो राज मेहंदी आर्ट्स में। और ये बिल्कुल मल्होत्रा जनक ज्वेलर के सामने है। और मम्मी जी यहाँ पे थक चुके हैं, है ना? क्योंकि और हमें कितना टाइम हो गया यहाँ पे बैठ के, बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, तो वेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारी मेहंदी फाइनल लग चुकी है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेहंदी क्या लिखा ना अपने अपने पति देव के नाम लिखवाएंगे आज तो। एक मिनट हाथ सीधा करना, सीधा करो उसको। और ये आप लोग देख सकते हो इतना प्यारा डिजाइन। और अब इसके बाद आने वाली है मेरी बारी। तो गाइस मेरी यहाँ पर हो चुकी है मेहंदी लगनी स्टार्ट। और मैंने बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन लगवाया है। और यहाँ पर दूसरे हाथ में भी लग रही है हमारे न्यू सब्सक्राइबर जी की। हेलो मीनू दी, अपने हाथ दिखाना। अरे दिखाओ ना। हाँ, दिख गई। यहाँ से मैं सुबह का बैठा हूँ। भैया का बैंड बज चुका आज बुरी तरह से। और मार्केट पता है ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। यहाँ मुझे मतलब बहुत कम हो गया था। कम मैं है ऐसी दूसरा और बैठा हूँ। हेलो, बहुत कम शॉप ऐसे जो ओपन है इस टाइम पे। तो गाइज हम लोग इस टाइम पर मेहंदी लगाकर हो चुके हैं फ्री। और मीनू दी अपने हाथ दिखाओ जरा एक बार। मीनू दी है मेरे साथ और मम्मी जी है वहां पर। मम्मी जी आज तो बैंड बज चुका है, क्यों? और क्या, मैं तीजो तो गई हूँ तुम्हारे पीछे खाना बनाने को है। अभी घर जाके खाना बनाने को है। और वो भी मम्मी जी ने ही बनाना है, वो हमने नहीं बनाना है। और मेरी मेहंदी तो आपको दिखेगी भी नहीं क्योंकि मेरे चूड़े की वजह से हो सकती है खराब। और मार्केट भी मोस्टली बंद हो चुकी है इस टाइम पर। मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये आप लोग देख सकते हो मार्केट बंद हो चुकी है। रात के 8 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है कि तुम लोग अभी फ्री क्यों नहीं हुए। और मैंने उनको बताया कि मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 1 घंटे हमें वेट करना पड़ा था, बट वो मान ही नहीं रहे, हंस रहे हमारे ऊपर। तो बस फटाफट से हम लोग अब जा रहे हैं, पापा जी हमें लेने के लिए आ रहे। तो गाइज हम लोग इस टाइम पर थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं और यहाँ पे मार्केट में हमें दिख ही रहा है काफ़ी सारा सामान। और पापा जी भी बस आने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं वो आगे। और मीनू दी की आप फुर्ती देख सकते हो। मीनू दी क्यों भाग रहे हो इतना? क्योंकि वेट नहीं हो रहा है अब बिल्कुल भी। हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं मार्केट में आकर। और यहाँ आप लोग भीड़ देख सकते हो। मतलब भाई आज तो मेहंदी वालों ज्यादा हो गया हमें, ज़्यादा हो गया ना, 2 से 3 घंटे हो गए। और आप लोग देख सकते हैं मतलब हर जगह मेहंदी की वजह से बुरा हाल हुआ पड़ा है।
इतना ज्यादा ट्रैफिक। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। मेरी मेहंदी ना थोड़ी सी खराब हो गई, बट मुझे दुख नहीं हो रहा क्योंकि ये तो वैसे भी धोनी है घर जाकर, लेकिन इतनी अच्छी लगाई थी और यहाँ से सारी खराब हो गई। बाप रे। तो हम लोग भी पहुंच गए अब सैनिक चौक के पास। तो पापा जी भी आ चुके, वहां पे गाड़ी हमारी खड़ी है। तो अब हम मिलते हैं आपसे घर में जाकर। तो गाइस पापा जी हमें लेने के लिए आ गए हैं और यहाँ पर है हमारी दुकान। मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे हस्बैंड होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब वो है वहाँ पर। बाय। तो गाइज फाइनली हम इस टाइम पर घर में पहुंच चुके हैं और इस टाइम पर बज चुके हैं रात के 8। और सच में इतना ज़्यादा थकने का काम हो गया आज, मतलब हमें 2 घंटे लग गए मेहंदी लगवाने के लिए। भैया के पास इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आप लोगों को मतलब ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। बाकी मम्मी जी आप बताओगे आपका कैसा रहा दिन, और आपकी तो एनिवर्सरी है आज। तो आपका आज का बहुत अच्छा दिन रहा, लेकिन आप लोगों से बैठ कर मेरा बुरा हाल हो गया, थक गई मैं तो। आप अकेले नहीं, मतलब हम लोग बैठे हुए भी थे ना, हमारा भी मतलब कमर इतनी ज्यादा टूट चुके ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर है मेरी मेहंदी, और मैं आपको ना यहाँ से अगर दिखाऊंगी ना, मेरी मेहंदी थोड़ी सी गाइस खराब हो गई कि आई थिंक इस पे ना दुपट्टा लग गया। बाकी मैंने ये आप देख सकते हो छोटा सा सिंपल सा डिजाइन लगवाया। और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड का नेम, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरे फाइनल लुक मेहंदी की, और ये कल तक आ जाएगा इसमें रंग, क्योंकि अभी ये गिल्ली गिल्ली है। तो बाकी आप मुझे ज़रूर बताना आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में तो मैंने आपको खाली ये सारी चीज़ें दिखा दी, हमारी करवा चौथ की शॉपिंग से लेकर आज मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी थी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ। तो कल है करवा चौथ, तो मैं अब आपको कल की वीडियो में भी पूरा दिखाने वाली हूँ कि कल क्या क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे हमारे अपर वैली साइड बनाते थे ना, तो मतलब बहुत सिंपल तरीके से मनाते, वहाँ पे मतलब पूजा वगैरह करने जाते, बट मनाली कौन जाता है इतनी दूर, तो मतलब घर में ही करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा बताते कि नीचे जो ज्वाला माता का मंदिर है ना, वहाँ पे भी जाते हैं, थोड़ा कीर्तन वगैरह होता है वहाँ पे। फिर मेन मार्केट में जो भुंतर का है वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं खुद फर्स्ट टाइम देखूंगी, तो मैं कोशिश करूँगी मैं कल भी सभी के साथ जाऊँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ बिल्कुल भी, बट कोशिश करूँगी, गई तो मैं पक्का कल का ब्लॉग आपको दिखाऊंगी। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो गाइज हम लोग ना अभी जस्ट घर पहुंचे हुए थे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिब्बू की शरारतें। हेलो दिब्बू चाचू, ये क्या है? ये देखने वाला है, हम इससे देख भी सकते हैं, और जब पास होएगा तो हम पास भी देख सकते हैं। ये है क्या चीज? ये बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज है। आप अभी खाना खा के आए हो बेटू? थोड़ा सा यहाँ लगा, इधर आओ चाची के पास, हल्का सा थोड़ा सा चावल लगा है, इधर आना। नहीं लगाऊंगी मेहंदी, हो गई मेहंदी साफ। चलो अब बताओ, और आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं। और भी नहीं लाया है। क्या क्या लाया है आज मेले से? आज देखिए, आप लाती हो, अच्छा सुन तो सही। आप 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में ला देती हूँ, 1 मिनट में ला दूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो दिब्बू चले गई है सामान लाने के लिए, और गाइज मैं हूँ यहाँ पर। हम अब दिब्बू का वेट कर लेते हैं। तो बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे हस्बैंड आ गए थे पहले ही, और वो यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह कैसे रख के चले गए हैं, और दिब्बू आ गई है। क्या हो गया बेटू? हाँ, तो पापा मैं कैसे लाऊं? अच्छा वो रखा हुआ है कहीं आपने सामान? अच्छा चाची को बताओ आप लेके क्या क्या आए हो, जल्दी आओ इधर। मैं लाई हूँ एक जैसे ब्लैक बोर्ड छोटा जैसा, उसमें लिखते हैं, और वो जब रात को उसमें वो वाइट हो जाता है, और वो जैसे रंगी रंगी हो जाता है।
रंगी रंगी हो जाता है। ठीक है, चाची के लिए क्या लाए हो? और एक वो जो पेन भी है ना उससे लिखते मेरे लिए क्या लाया, मेरे को बता, मेरे लिए क्या लाया? पापा ने कुछ आपके लिए पैक ही नहीं किया। आज भी नहीं लाया कुछ। ऐसे आप क्या लेके आने वाले थे मेरे लिए? मैंने सोचा मैं चाची के लिए भी लाऊं। क्या लाऊं, बताओ तो सही, क्या लाना था? फिर मैंने बोला चाची के लिए भी डालूं और उन्होंने मना कर दिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर बाय करो। बाय बाय बाय। बाय। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। दीपू के ले दीपू को देना खाने को, ओए अन्नी को देना, ले अन्नी के था इसको पूरा हाथ छाप दिया। चॉकलेट दो। अच्छा, दीपू को मिलेगी चॉकलेट। ये आपने सोचा था दे, मुझे तो एक ही दिया। बस अब काट के देना। अब मिलेगा सबको, मिलेगा सबको। चलो लो काटो, आप मिली दो इनको बच्चे मीनू दी कटिंग करने वाले। तो कौन ये लाए